समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट में लूँ क्या। जो भी प्रोडक्ट आता है लॉन्च पे ही बिक जाता है, एंड अगर हम कोई और चीज़ भी देखूँ सारे ही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं यार, करूँ क्या बता। पाजी आओ, अंदर आओ, आपको मैं आराम से समझाता हूँ, आओ। तेजी की मार्केट में किसी भी डेवलपर का किसी भी लोकेशन में कैसा भी प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में सोल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पे ऐसी मार्केट कंडीशन में हम एक नई बीमारी देखते हैं जहाँ पे हर इन्वेस्टर, हर एंड कंज्यूमर अपने आप को समझदार समझने लगता है और उनको लगता है कि जो भी उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छा लिया है क्योंकि वो कुछ ही दिनों में सोल्ड आउट हो गया। बट गोइंग बैक 10 years ago ओनली, ये सेम मार्केट कंडीशन ऐसी ही थी। सब लोगों को ये लग रहा था कि जो भी वो ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं, और क्योंकि मार्केट में कुछ भी लिया जाता था, कुछ भी लॉन्च होता था, तो हम देखते थे कि कुछ ही दिनों में वो भी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मार्केट को देख के कि लोग क्या ले रहे हैं, ये हमेशा ही गलत डिसीजन रहा है और रहेगा, क्योंकि लोग बेवकूफ़ है तो आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी सबसे सेफेस्ट माइक्रो मार्केट मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से, कि मुझे कौन सी मार्केट लगती है कि मंदा हो या तेज़ी, ये मार्केट में डिमांड कम नहीं होगी। एक मंदे की और तेज़ी की मार्केट में फ़र्क यही होता है कि तेज़ी की मार्केट में हर बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, जबकि मंदे की मार्केट में मार्केट इज़ लिमिटेड टू जस्ट एंड कंज्यूमर्स। तो मंदे की मार्केट में एंड कंज्यूमर मार्केट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम होती है, जिनको अपना घर लेना है, जिनको अपग्रेड करना है, वो ये नहीं सोचते कि अब 5 साल बाद 10 साल बाद प्रॉपर्टी लेंगे, उन्हें आज प्रॉपर्टी लेनी है। गोल्फ कोर्स रोड सबके लिए, सब अग्री भी करेगी कि एपी सेक्टर है, गुड़गांव का ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर आप कोई फॉरेनर से मिलेंगे तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि उन्होंने गोल्फ कोर्स रोड के कोई पिक्चर्स, ड्रोन शूट्स वगैरह ना देखे हो। इतनी पॉपुलर है हमारी गोल्फ कोर्स रोड। और इसी चक्कर में कोई भी बंदा गुड़गांव में अगर नया होता है और प्राइसिंग का आइडिया नहीं होता, तो अपनी प्रॉपर्टी डिस्कवरी जर्नी वो गोल्फ कोर्स रोड से ही स्टार्ट करता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि हमारे बजट में नहीं आता, तो दैट जर्नी कैन कंटिन्यू टिल न्यू गुड़गांव एट सूरा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्कवरी का मॉड्यूल है, जो इतने सालों से फॉलो हो रहा है, वो अगले 5 सालों में चेंज होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कभी भी मैं कोई भी गुड़गांव के रेजिडेंट से भी बात करता हूँ तो बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। जो एसपीआर रोड है, जो आज हमें दिखती है 60 मीटर्स की विथ है, वो उतनी नहीं है, वो 120 मीटर्स की विथ होनी है उसकी। इट इज़ गोइंग टू बी अ नेशनल हाईवे एंड ऑफ द डे, एंड पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस। सेकेंड रीज़न ये है कि आज अगले 5 सालों बाद गोल्फ कोर्स रोड पे कोई भी रहने लायक ढंग की प्रॉपर्टी 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स की हो जाएगी। और इसका कुछ रीजंस हैं जो मैं आगे वीडियो में खुद बताऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज सेफ। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इसलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ सेफ बिकॉज ऑल द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ माइक्रो मार्केट नीड्स, दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन प्ले। आज हमारे पास में अच्छे हॉस्पिटल है, पास में अच्छे स्कूल है, पास में कुछ भी किसी भी चीज़ जो चाहिए होती है एक एरिया को रहने लायक एरिया बनाने के लिए, वो आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ इट इज़ ऑलरेडी सराउंडिंग टू ऑल द गुड़गांव विच हैज़ बिन हैबिटेड इन लास्ट 20 years। जो भी 20 साल में गुड़गांव रहने आए हैं उसके साथ वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग ही पार्ट ऑफ गुड़गांव को बसा रहे हो। तो इसलिए द लाइकलीनेस of people who are living in the older areas getting accepted to this new locality is much higher। आज हम कोई भी नया लॉन्च गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखते हैं तो वो बेयर मिनिमम DLF क्रेस्ट, जो एक प्रॉपर्टी है गोल्फ कोर्स रोड पे DLF की, विच इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग एट 32,000 गोज अप टू 35,000 रुपीज स्क्वायर फीट, उसकी स्पेसिफिकेशंस में बन रही है। जहाँ पे हम उससे बड़ा ही क्लब हाउस देखते हैं, वो जैसी ही एमिनिटीज़ देखते हैं, उस जैसा से बेहतर ही ओपन एरिया देखते हैं। तो आज अगले 5 साल बाद कोई भी एंड कंज्यूमर अगर मार्केट में कंपेयर करेगा कोई भी एक्सटेंशन रोड के आने वाले प्रोजेक्ट से, तो उनका कंपैरिजन वुड बी ओनली लिमिटेड टू DLF क्रेस्ट विच इज़ एज ऑन डेट 32 to 35,000 rupees a square feet। तो एक्सटेंशन रोड और DLF क्रेस्ट में देयर इज अ वेरी बिग वेरिएशन।
कि आज कोई भी प्रोजेक्ट जो नया लॉन्च हो रहा है दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 17 to 18,000 रुपीज़ ऑन एक्सटेंशन, एंड देयर वी हैव अ 4-year पेमेंट प्लान। तीसरा पॉइंट ये है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं। एक लाला प्लेयर जो भी एक्टिव नहीं है, उनके अलावा सारे प्लेयर्स जो भी हैं दे आर फिल्ड विद मनी, दे आर कॉर्पोरेट प्लेयर्स, दे आर लिस्टेड प्लेयर्स। वो आज अपने प्रोजेक्ट्स को, उन जेंट्रीज को, उन कैटेगरीज को वैसा मना रहे हैं विच एट एनी माइक्रो मार्केट इन गुड़गांव वी हैव नॉट सीन दीज मैनी प्राइवेट, लिमिटेड और कॉर्पोरेट प्लेयर्स इन जस्ट वन लोकेशन, जहाँ पे उसकी कंपैरिजन में हम गोल्फ कोर्स रोड सिर्फ DLF का बसाया हुआ है तभी भी इतना अच्छा कर रहा है। DLF का बसाया हुआ से मतलब मेरा ये है कि DLF ही है जिसकी वजह से हम गोल्फ कोर्स रोड को जानते हैं, वरना तो इट इज़ एज गुड एज एनी अदर लोकेलिटी, और सबने तो फ़ायदा ही उठाया है जो DLF ने काम किया वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट जो मैंने बोला था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वाई आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years 40,000 रुपीज़ प्लस वुड बी अ नॉर्म ऑन गोल्फ कोर्स रोड। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो करी हो तो DLF की जो डेट है वो 60 करोड़ रुपीज़ से भी नीचे चली गई है, और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि DLF ने पर्ची भिजवाई है टू एनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ इनसाइड गोल्फ लिंक्स कि जी अगर आपको रीसेल करना हो तो हम करा देंगे एक एक्स अमाउंट में। क्यों कराएंगे उसका और रीज़न है, बट अगर हम कमीलियाज का एग्जांपल लें तो कमीलियाज में भी DLF वाज एबल टू टेक द प्राइस अबव 45 CR by restricting the supply. DLF still owns a certain amount of units inside Camellias. वो ऐसा नहीं है वो बिक नहीं रहे, वो बेच नहीं रहे क्योंकि उन्हें रीसेल में प्राइसेस उसके बढ़ाने हैं। तो वही DLF अपने इन्वेस्टर्स का हमेशा ख्याल रखता आया है, रखता रहेगा। और जब DLF का उम्मीद ये है कि इस साल देयर वुड बी अनदर सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट कमिंग इन गोल्फ कोर्स रोड फ्रॉम DLF, एंड अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी ढंग की प्रॉपर्टी जो गोल्फ कोर्स रोड पे है वो DLF की है, तो DLF वुड मेक श्योर टू टेक द प्राइस हायर टू सेल देयर न्यू प्रोजेक्ट एट अ गुड प्रॉफिट। पांचवा पॉइंट जो सबसे आसान पॉइंट है, अगर आपने कोई भी गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट्स देखे हो तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एमिनिटीज़ नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो क्लब हाउस नहीं है, वो पार्किंग नहीं है, वो ओपन स्पेस नहीं है उस रोड पे। वो भी आज की डेट में दे आर ट्रेडिंग अबाउट 27-28,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, जहाँ पे मन करता है कि ये घर ले लें, वरना और कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ मन भी करता हो। एंड आई फील कि DLF आर्बर जो एक 8 करोड़ रुपये प्लस 1100 फ्लैट का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे लोग जिन्होंने आर्बर ख़रीदा है वो गोल्फ कोर्स रोड पे भी रह सकते थे और वो गोल्फ कोर्स रोड छोड़ के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आ रहे हैं, दैट गिव्स मी इनफ ऑफ वैलिडेशन दैट पीपल हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इट टू बी अ अल्ट्रा HNI माइक्रो मार्केट, क्योंकि HNI बंदा सोच समझ के उठता है, वो हर जगह नहीं जाता, और अगर वो उठ रहा है तो मतलब दैट इज़ इनफ ऑफ वैलिडेशन ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी लेगा अच्छा ही करेगा। एक टाइप का बंदा हमेशा मरता है, वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मार्केट इतनी तेज़ चल रही है, हम अभी ले लेते हैं, 6 महीने बाद बेच देंगे और ये प्रॉफिट कमा लेंगे। मेरे को लगता है वही लोग हैं जो मार्केट में हमें अच्छे यूनिट्स सस्ते प्राइस में मिलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स पैसा कमा लेते हैं, वरना तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो उनके अलावा आई फील गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज़ द मोस्ट लिक्विड मार्केट। हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होती है, हर चीज़ पक्के में होती है, हर जगह आपको लोन मिल सकता है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत हो तो आप लोन ले सकते हो और उस प्रॉपर्टी को 1 साल 2 साल होल्ड कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट लिक्विड मार्केट एनीवेयर वी हैव सीन इन एनी माइक्रो मार्केट इन गुड़गांव, एंड आई डोंट हैव एनी फियर दैट with the coming launches there are more than 5-6 good launches which are coming on golf course extension this year entirely, कि कोई दिक्कत होगी एक्सटेंशन रोड को आगे बढ़ने में, और एंड कंज्यूमर तेज़ी हो या मंदा एक्सटेंशन रोड को कंसिडर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार। मैं भी ढूंढता हूँ ना तो कुछ नहीं मिलता, कोई ढंग की प्रॉपर्टी बची ही नहीं है, बची है तो इतनी महंगी हो गई है समझ ही नहीं आता। थैंक यू।